श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सम्मान और स्वाभिमान के बिना किसी भी रिश्ते या स्थान का कोई मूल्य नहीं है। जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, लेकिन जो तुम्हें धोखा दे उसे बिना संकोच त्याग दो। जैसे बारिश के बिना फसल खराब हो जाती है, वैसे ही सम्मान के अभाव में इंसान की आत्मा और आत्मविश्वास टूट जाते हैं। खुशियां कभी ढूंढने से नहीं मिलती, खुशी बांटने से मिलती है, क्योंकि दूसरों को सुकून देने से ही दिल को सुकून मिलता है। इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह अपनी खामोशी में छिपा लेता है। खामोशी का अपना ही अलग आनंद है, क्योंकि नींव के पत्थर कभी नहीं बोलते, लेकिन उनका होना सबसे जरूरी होता है। यदि कोई आपसे कुछ मांगता है तो खुशी खुशी दे दो। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, न कि मांगने वालों में। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। किसी भी व्यक्ति के दुहक का सबसे बड़ा कारण उसका अपना दिमाग है, जो बार बार पुरानी तकलीफों को याद दिलाता है। अपने मन पर नियंत्रण पाओ, क्योंकि जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। हर रिश्ते में थोड़ा फासला रखना भी जरूरी है। याद रखना, जिंदगी कभी दो चीजें नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। मोहब्बत में कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती तो कभी लोग, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो दूरी का दुहक भी प्रेम की गहराई को बढ़ाता है। कृष्ण कहते हैं, सपने देखो, क्योंकि सपने देखने से ही जीवन में गति आती है। लेकिन याद रखो, केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और संकल्प की जरूरत होती है। जो लोग केवल सपनों में जीते हैं वे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं और उनके सपने धुंधले पड़ने लगते हैं। इसलिए हर दिन, हर क्षण कुछ नया करने का प्रयास करो। कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अगर कोई रिश्ता निभाने के लिए तुम्हें बार बार झुकना पड़ता है और वह तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, तो उसे छोड़ देना ही सही है। रिश्तों की खूबसूरती तभी रहती है जब दोनों पक्षों में समान आदर और प्रेम हो। याद रखो, मोहब्बत जुदाई सह सकती है, लेकिन अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। जीवन का सबसे बड़ा सुख तब है जब तुम्हारे पास संतोष हो। दूसरों से अधिक पाने की लालसा ही इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुहक में सहानुभूति रखता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वही सबसे धनवान और सुकून से भरा होता है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। अगर तुम सच्चे मन से कर्म करोगे तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। समय चाहे कठिन हो या आसान, सब्र रखो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सवेरा जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली आनंद खोकर पाने में है। हारना कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हार के बाद जब तुम जीतते हो तो उसका आनंद असाधारण होता है। याद रखो, अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं। खुद को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करना चाहें। यह कहना गलत है कि जिंदगी एक बार मिलती है। सच तो यह है कि मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज एक नई सुबह के साथ तुम्हें दोबारा जीने का अवसर देती है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक बन जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हें रुला नहीं सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे खुशी से दे दो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है। जो दूसरों को देता है वह वास्तव में ईश्वर का हाथ बन जाता है। तेरी कृपा, हे गोविंद, हर बाधा को पार करा सकती है। तेरी मुरली की तान मेरे भीतर के हर डर को मिटा देती है। तूने हर आंसू पोंछा और सिखाया कि तू हर समय मेरे साथ है। अब मुझे विश्वास है कि तेरे बिना मैं अधूरा हूं, परंतु तेरे साथ मैं हर कठिनाई को जीत सकता हूं। तू मेरा सखा, मेरा मार्गदर्शक और मेरा संबल है। जीवन में सच्ची खुशी आलोचनाओं को स्वीकारने और उनसे सीखने में है। बरसात हमें सिखाती है कि गर्मी चाहे कितनी भी तीव्र हो, वह स्थायी नहीं होती। इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी अस्थायी हैं। स्वार्थ रहित होकर दूसरों की मदद करो। बिना दिखावे के जीना सीखो। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है, बल्कि भावनाओं को समझने और सम्मान देने का नाम है। जो लोग तुम्हारे दिल की कद्र नहीं करते, उनके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। मतलबी लोग वही होते हैं जिन पर तुम अपना सब कुछ लुटा देते हो और बदले में वे तुम्हें भूल जाते हैं। पेड़ पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं। इसी तरह
इंसान के अच्छे दिन कठिनाइयों के बाद ही आते हैं। अपनी राय रखना सीखो, क्योंकि खामोशी केवल दूसरों को अपनी मनमानी करने का अवसर देती है। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखा जाए। जीवन के अनुभव और संघर्ष भी सबसे बड़े शिक्षक हैं। मूर्ख व्यक्ति केवल अपना ही नहीं, बल्कि उसकी मदद करने वालों का भी नुकसान करता है। याद रखो, जीवन में सच्चा ज्ञान और स्थायी शांति केवल तब प्राप्त होती है जब तुम अपने अंदर सकारात्मकता, धैर्य और आत्मविश्वास को जगाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने लिए जीते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं, तब असली संतोष और शांति मिलती है। जीवन की कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि लोग कभी भी हमारी कदर नहीं करते जब तक हम कुछ खो नहीं देते। जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ सिखाता है और हर कठिनाई में एक नई उम्मीद छिपी होती है। जैसे खिचड़ी का पकना बर्तन में उसे स्वास्थ्य देती है, वैसे ही हमारा मानसिक स्थिति भी जीवन की कठिनाइयों को प्रभावित करती है। अगर हम खुद को सकारात्मक तरीके से सोचने की आदत डालें, तो परिस्थितियां भी हमें मदद करती हैं। जो चीजें सबसे कीमती होती हैं, उनकी कदर कभी कभी समय के साथ गिर जाती है। यह सही है कि एक छोटे से फैसले ने पूरी जिंदगी का दिशा बदल सकती है। दर्द वही होता है जो हम अपने भीतर छुपा लेते हैं, और वही दर्द हमें किसी से शिकायत करने का मौका नहीं देता। जब इंसान किसी से शिकायत करता है, तो उसका दुख और गहरा होता है, और इसी दुख से निकलने का रास्ता सिर्फ अंदर की शांति से हो सकता है। प्रेम और करुणा हमारे भीतर जितनी होगी, जीवन उतना ही सुंदर होगा। हम जब किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं, तो परमात्मा हमारी मदद करता है और हमारी उलझनें सुलझाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो आप दूसरों के लिए करते हैं, वही लौटकर आपके पास आता है। आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए जो सामने आई हर मुश्किल को पार कर सके। जिंदगी में कभी कुछ हासिल न हो तो भी हमें हार मानने की बजाय उसे सही दिशा में बदलने की शक्ति मिलनी चाहिए। उम्मीदें हर दिल में जगी रहती हैं, लेकिन जब हम प्रेम और सच्चाई से जुड़ते हैं, तो दुनिया की सारी मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें हंसने का मौका भी मिलना चाहिए, क्योंकि दुख और तकलीफें सबका हिस्सा होती हैं। लेकिन जब कोई तुम्हें न समझे, तब खुद को समझाने की ताकत रखो। याद रखो, हमारी पीड़ा सिर्फ हमारी है और उसे किसी और पर थोपना बेकार है। जब तक दिल में समझ और धैर्य है, तकलीफें खुद ही हल हो जाती हैं। तुम्हें जो खो जाता है वह किसी का था, और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा। बस इंतजार करो। कभी भी अपने मन की पीड़ा को संसार से बाहर मत निकालो, क्योंकि संसार तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता। मन को शांत करने का उपाय खुद को समझाने में है, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब तुम किसी को अपने दिल में जगह देते हो, तो वही जगह तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो अकेले चलने में विश्वास रखता है और अपने संघर्ष को स्वीकृति देता है। हर रास्ता अपने साथ चुनौती और कठिनाई लेकर आता है, लेकिन वही रास्ता हमारी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। याद रखो, जो मिला है उसे संभालो, क्योंकि बहुत से लोग वह पाने की कोशिश कर रहे हैं जो तुमने पाया है। लोग तुम्हारी सफलता को देखेंगे और जलेंगे, लेकिन वह जलन तुम्हारे जलवे का प्रमाण है। सफलता कभी भी दूसरों को ठेस पहुंचाकर नहीं पाई जाती, यह केवल ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। संस्कार वही होते हैं जो तुम्हारे कर्मों को सही दिशा देते हैं। किसी के धन को देखकर मत चलो, उसकी सोच और सच्चाई को समझो। जो इंसान तुम्हें दुख देता है, वही असल में तुम्हारा सच्चा परीक्षण करता है। जीवन में प्रेम और द्वेष के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। यदि तुम प्रेम में खो गए हो, तो द्वेष की कोई जगह नहीं रहती। समझो, जो तुम्हारे दिल में है वही दुनिया के लिए है। अगर तुम्हें किसी से सच्ची उम्मीद थी और वह नहीं मिली, तो आत्मविश्वास खोने का कोई कारण नहीं है। अपनी जिंदगी को, अपने निर्णयों को मान्यता दो और यह जान लो कि तुम खुद ही अपनी सफलता का कारण हो। किसी के दुख और पीड़ा से जुड़ी उम्मीदें तुम्हारे भीतर की शक्ति को कम नहीं करती, बल्कि उसे और बढ़ाती हैं। जो खुद को समझता है वही जीवन में सच्चे सुख को पाता है। बस अपनी राह पर चलो और याद रखो कि भगवान तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा केवल उस परमात्मा पर करना चाहिए, क्योंकि वह न तो तोड़ता है, न छोड़ता है, और न ही तुम्हें कभी भूलता है। मनुष्य की सीमाएं उसके धैर्य से तय होती हैं, लेकिन धैर्य अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो कायरता बन जाता है। जो छल किया गया हो उसे कभी न भूलो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। जहां सम्मान न हो वहां जाने से बचो। जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं।
सत्य पर रूठे हुए को मनाना व्यर्थ है। जीवन में जो सच है वही साथ देता है। कई बार हम दूसरों को पाने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। याद रखना, सबसे बेहतरीन नजर वही है जो अपने भीतर झांककर अपनी सच्चाई को देख सके। जिंदगी पल भर की है। गुस्सा आए तो बात खत्म करो, उदास हो तो रो लो, और प्यार करो तो उसे जताने में संकोच मत करो, क्योंकि जीवन हर किसी को दूसरा मौका नहीं देता। इस संसार में सुख को बांटने वाले और दुख खरीदने वाले बहुत कम मिलते हैं। एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी जीत है। वक्त और अपनों से लगी चोटें इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, लेकिन पत्थर दिल नहीं बनो। याद रखना, कमजोर लोग बदला लेते हैं, जबकि मजबूत माफ कर देते हैं, और समझदार लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। अपनी राह पर चलने वाले लोग दूसरों की आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जो झुकता नहीं वही खटकता है। किसी भी रिश्ते की कीमत प्यार से नहीं, विश्वास से होती है। याद रखना, जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे जीवन में सच्चा साथी है। दुनिया का स्वभाव है कि लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि दूसरों को गलत ठहराने में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। तुम इनसे विचलित ना हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। सत्य, कर्म और अपने आत्मबल से जुड़कर जीवन को सार्थक बनाओ। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन हमें गिराता है तो वह हमें यह भी सिखाता है कि कौन वास्तव में हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनता है। हर किसी के दिल में अनकही कहानियों और अनसुलझे सवालों का एक संग्रह होता है। जैसे अलमारी में फाइलें होती हैं, वैसे ही हमारे मन में यादें और भावनाएं सहेजी होती हैं। कुछ खुशियों के पल हमें भीतर तक राहत देते हैं, तो कुछ दुख के तूफान हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। भ्रम अक्सर रिश्तों को बिखेर देता है, लेकिन सच्चा प्रेम अजनबियों को भी जोड़ देता है। जो लोग रिश्तों और दोस्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं, वे कभी स्थिर नहीं रह सकते। जिंदगी को आसान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। तुम्हें मिटाने की कितनी ही कोशिशें क्यों ना हो, अगर तुम बीज हो तो बार बार उग आओगे। अहंकार अच्छे दिनों में सबसे बड़ी कमजोरी है, और सब्र बुरे दिनों का सबसे बड़ा सहारा। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों व्यर्थ होते हैं। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। जमाना मासूमियत की तलाश में है, लेकिन जिद सबकी समझदार बनने की है। जिंदगी में जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं छोड़ोगे तो दुनिया भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। असफलता से मत डरो, उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारी ताकत को बाहर लाने का जरिया है। यह दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं, वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा हार इंसान अपनों से ही पाता है। यह हार दुखद जरूर होती है, लेकिन सिखाती है कि रिश्तों की गहराई में स्वार्थ और उम्मीदों का संतुलन जरूरी है। पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में है वो कहीं और नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी को इतना याद करोगे कि हर तारा तुम्हें उसकी याद दिलाएगा। शायद आज उनकी परवाह नहीं है, लेकिन वक्त जब पलटेगा तो दिल में वही चेहरे सबसे ज्यादा कसक उठाएंगे। हर चीज का मिल जाना जीवन को सरल नहीं बनाता। अधूरी ख्वाहिशें ही तो हमारे जीने का रस देती हैं। पर जब वक्त और अपने दोनों चोट पहुंचाते हैं तो इंसान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पत्थर बन जाता है। अगर सच में अच्छा बनना चाहते हो तो अपने माता पिता की सेवा और प्रभु के प्रति श्रद्धा बनाए रखो। यही तुम्हारी आत्मा का आधार है। जब तुम प्रभु पर विश्वास रखते हुए कर्म करोगे, तब सब बुरा भी अच्छा बन जाएगा। जीवन की राहें कभी सरल नहीं होती। खुशियों और गमों के बीच खुद को ढालना ही जीने की कला है। भगवान तुम्हारी मेहनत का ही फल देते हैं। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, कर्म में जुट जाओ। रिश्तों का आदर्श श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, जहां न कोई मांगता है न कोई जताता है। सच्चे रिश्ते कीमतों से परे होते हैं, पर दुनिया में हर चीज को मूल्यांकित होते देख हमें अपने सच्चे संबंधों को अनमोल समझना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन को उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं। ये भूल जाते हैं कि जिंदगी हर दिन नया सबक सिखाती है।
शुक्र करो कि उसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जिन्हें हम अपनी जिंदगी मानते हैं वे अक्सर हमें छोड़कर चले जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यही कारण है कि शब्दकोश में इंसान का अर्थ नहीं मिलता। इंसान खुद को समझने में असमर्थ है। सच बोलने वाले और भलाई करने वाले अक्सर सबसे ज्यादा नफरतों का सामना करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे सत्य का मूल्य तभी है जब उसे खुला दिमाग सुन और समझ सके। सफाई देने से मत गिरो। जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना कहे समझ लेगा। रिश्तों का टूटना दर्द देता है, लेकिन जब यह एहसास हो कि जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही तोड़ा, तब खामोशी बेहतर बन जाती है। ठोकरें सिखाती हैं और अनुभव तुम्हारी ताकत बनता है। अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने मत रखो। अपनी जिंदगी का तमाशा खुद मत बनाओ। किसी के बुरे वक्त में उसका सहारा बनो, उसकी ढाल बनो। उसका बुरा वक्त भले ही चला जाए, लेकिन उसकी दुआओं का असर तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पहलू में सच्चाई और ईमानदारी की अहमियत है। जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं तभी हम दूसरों के साथ सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। रिश्तों में ताकत तब होती है जब हम अपनी उम्मीदों को हटाकर उस रिश्ते को स्वाभाविक रूप से जीते हैं। हम जितना दिल से दूसरों की मदद करते हैं उतना ही हमारे दिल को सुकून मिलता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में किसी से ज्यादा उम्मीद करना हमें सिर्फ निराश ही करता है। किसी रिश्ते को निभाने के लिए बस एक जज्बा चाहिए, और वो है विश्वास। हमारा जीवन उन लोगों से प्रभावित होता है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। इसलिए अच्छा साथी वही होता है जो हमारे साथ आत्मिक रूप से जुड़ा हो, न कि केवल किसी जरूरत या स्वार्थ के कारण। लोग अक्सर दूसरों से अच्छा व्यवहार करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम पहले खुद से अच्छा व्यवहार करें। खुद को प्यार करने से ही हम दूसरों से सच्चा प्यार पाने के योग्य बनते हैं। कभी कभी हमारी गलतियां हमें तोड़ देती हैं, लेकिन यही गलतियां हमें सबसे बड़ी शिक्षा भी देती हैं। यह जीवन की एक सच्चाई है कि बिना संघर्ष के सफलता कभी हासिल नहीं होती। जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं वही लोग हमें मजबूती से खड़ा होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए कभी भी अपने संघर्ष से भागो मत, क्योंकि यही संघर्ष हमें बेहतर बनाता है। सिर्फ वह रिश्ते मजबूत होते हैं जो समय और मेहनत से बनाए जाते हैं। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो उससे उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे सच्चे दिल से निभाना चाहिए। रिश्तों में सच्चाई तब आती है जब आप बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। प्रेम, समझ और समर्पण के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। इसलिए अपने रिश्तों को सच्चाई से सहेज कर रखें और अपने दिल की बातों को सामने लाकर किसी भी बुराई को दूर करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रहते हैं, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि वे क्या खो रहे हैं। भावनाओं की कद्र करना सबसे अनमोल गुण है, लेकिन इसे किसी को सिखाया नहीं जा सकता। जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी सही व्यक्ति का मिलना है। पैसे की लॉटरी तो क्षणिक सुख देती है, लेकिन सही व्यक्ति का साथ जीवन भर की संपदा है। तुम्हारी ख्वाहिश पंछी की तरह आजाद उड़ने की है, लेकिन पंखों को काटने वाले लोग तुम्हारी राह में बाधा बनते हैं। याद रखना, जीवन में बहुत कुछ समेटने के बाद भी कुछ न कुछ छूट ही जाता है। जो ख्वाब टूटते नहीं और छूटते भी नहीं, वे आत्मा पर बोझ बन जाते हैं। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फायदे तक नहीं। खंडहर बन चुका पुराना घर भी अपनी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। यही सच्चे रिश्तों की निशानी है। जो लोग रिश्तों को तोलने के बजाय निभाते हैं वे ही जीवन में सच्चा सुख पाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती यह है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। घड़ी की सुई की तरह हर रिश्ता अपना अपना समय लेकर चलता है। कोई तेज हो या धीमा, मायने यह रखता है कि सब मिलकर चलते रहें। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसे खुश रहने दो। खुद को तन्हा रखने में भी सुकून है। अच्छे दोस्त सितारों की तरह होते हैं, भले ही रोशनी में नजर ना आए, लेकिन अंधेरों में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो दिल के अच्छे होते हैं अक्सर दिमाग वाले लोग उनका फायदा उठाते हैं। पर याद रखना, झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चाई को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चाई का मौन उसकी जड़ों को हिला देता है। कभी कभी खामोश रहकर खुद को बचाना ही सबसे सही उपाय होता है, लेकिन खामोशी का मतलब यह नहीं
कि तुम्हारा दर्द कम है। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ना जरूरी हो जाता है। जमीर मर चुका हो तो इंसान कितना भी जिंदा क्यों न दिखे, वह केवल एक खोखला शरीर है। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। लोग अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा या अपना मान लेते हैं। हर चीज का मूल्य समझो, लेकिन यह भी जानो कि हर किसी को तुम्हारा दिल तोड़ने का हक नहीं है। जीवन अनिश्चित है, लेकिन इसका हर क्षण तुम्हें सिखाने और संवारने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई का अनुसरण करता है उसकी दुनिया बदल जाती है। सच्चाई न केवल हमारी राह को रोशन करती है, बल्कि यह हमारे अंदर से डर और चिंता को भी दूर कर देती है। जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो किसी भी बाहरी मुश्किल या चुनौती का सामना हमें बिना घबराए करना आसान हो जाता है। जीवन की राह पर जब सच्चाई हमारा साथ देती है तो कोई भी विफलता हमें तोड़ नहीं सकती। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें कभी यह नहीं देखना चाहिए कि वह व्यक्ति किस स्थिति में है। मदद का उद्देश्य न केवल बाहर से बल्कि अंदर से किसी की मुश्किलें हल करना है। सच्ची मदद वह होती है जब हम किसी की मदद करने से पहले उसके दिल की स्थिति को समझते हैं, न कि केवल उसकी बाहरी स्थिति। शरीर की सुंदरता दुनिया को आकर्षित करती है, परंतु आत्मा की सुंदरता, वह जो कभी नहीं मुरझाती, उसे भगवान ही पसंद करते हैं। जब इंसान सिर्फ सुख के दिनों में धर्म का पालन करता है तो वह असल धर्म नहीं जानता। असली धर्म वह है जो मुसीबतों और कठिनाइयों में निभाया जाता है। ये कठिनाइयां ही हमें सिखाती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हमें कैसे अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना है। जब किसी को सलाह दें तो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने साथ भी उसका समर्थन करें। किसी की सलाह सिर्फ एक दिशा दिखाती है, लेकिन उसका साथ उस दिशा में चलने का हौसला देता है, और इसी साहस से हम हर परेशानी को पार कर सकते हैं। हमारा जीवन कई बार हमें ऐसी चुनौतियों का सामना कराता है जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाते। जब हम छोटे थे तो भूलने की आदत थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें यह समझ में आया कि कुछ बातों को भूलना भी जरूरी होता है। लेकिन सबसे अजीब यह है कि जब हम माफी की उम्मीद रखते हैं तब कई लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय हमें गलत साबित करने में अपना पूरा प्रयास लगा देते हैं। बड़ा आदमी बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना असली चुनौती है। दुनिया की हकीकत यही है कि हम जो होते हैं वही हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। जो हम हैं वही दुनिया हमसे बनती है। इसीलिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकें। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि उनके सही मायने से बनते हैं। जो रिश्ते जल्दी बनते हैं वे जल्दी टूट भी जाते हैं। अगर आप किसी से लंबे समय तक रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आपको साफ और स्पष्ट होना पड़ेगा। बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा रहेगा वही आपका सच्चा साथी होगा। माता पिता वही गुरु हैं जिनसे हमें कभी कोई दक्षिणा नहीं मिलती, लेकिन जो हमें जीवन भर का अनमोल ज्ञान देते हैं। जब तक हम उनके साथ होते हैं हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जब समय आता है और हम अपने रास्ते पर चलते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे माता पिता की जरूरत हमेशा बनी रहती है, चाहे हम किसी भी उम्र के हों। समाज कभी भी बदल सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें खुद को हमेशा सही रखना है। अगर समाज का रास्ता गलत हो तो हमें खुद को किसी पशु की तरह नहीं बदलना है। हमें खुद को उच्च बनाकर समाज को दिखाना है कि सही रास्ता क्या है। अंत में याद रखें कि अगर आप किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को समझना होगा। खुद को समझे बिना आप किसी और को नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, वह इंसान जो स्वयं को सच्चे प्रेम और भक्ति से आस्थावान बनाता है कोहिनूर की तरह अनुपम होता है। दूसरों से पूरी तरह से सहारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं, पर सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त बिना उम्मीद के हो। हम फूल तो नहीं लेकिन महकना जानते हैं। गम को बिना रोए भुलाना और बिना मिले रिश्ते निभाना, यही जीवन का सच्चा सार है। प्रभु का मार्ग सरल है, लेकिन उसे समझने में कभी उलझनें आती हैं। यदि हम बुद्धि से चलें तो रास्ता जटिल लगता है, लेकिन भक्ति और भाव से चलने पर वह सरल हो जाता है। हर व्यक्ति में परमात्मा की छाया है, लेकिन इसे देख पाने के लिए नजरों से नहीं, मन और भावनाओं से देखना जरूरी है। दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान है, पर जीवन का असली अर्थ तो
दूसरों को तैरना सिखाने में है। तारीफ चरित्र की होनी चाहिए, चित्रों की नहीं। चित्र बनाने में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जो तुम सोचते हो वही तुम बोलो, क्योंकि सच बोलने से फैसले स्पष्ट होते हैं और झूठ से सिर्फ दूरी बनती है। इस जीवन में हिम्मत कभी मत खोना, क्योंकि अब तुम्हें और बहुत कुछ करना है। जो कहते थे कि यह तुम्हारे बस का नहीं, उन्हें तुम करके दिखाओ। कभी कुछ लोग हमारी जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन जब हम सच में मजबूत होते हैं तो उन्हें भी अपनी आवश्यकता महसूस होती है। लोग हमें उनकी जरूरत के हिसाब से उपयोग करते हैं और हम यही सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यह तो भ्रम है। दुनिया को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। परमात्मा का साथ वही पाता है जो दुखों को स्वीकार करता है और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानता है। असली रिश्ते रक्त से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान से बनते हैं। यही भाव दूसरे को अपना बना देते हैं। समस्याओं की एक उम्र होती है और वे हमेशा खत्म हो जाती हैं। समय कभी बहरा नहीं होता, वह सब कुछ देखता है, लेकिन कभी किसी की बात नहीं सुनता। कभी बिना वजह मुस्कुरा के देखो, तुम्हारे साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। दुनिया तुम्हारी नीयत को दिखावे से नहीं, बल्कि तुम्हारी असली भावनाओं से पहचानती है। दिखावा चाहे जैसा भी हो, भगवान तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानते हैं। आदमी भगवान से लाखों की चाहत करता है, लेकिन जब वह मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के डालता है। याद रखो, जो लोग अपनी मजबूरियों का रोना नहीं रोते, वही असल में चमकते हैं। हमेशा इस बात पर विश्वास रखो कि जो आने वाला है वह बीते कल से बेहतर होगा। जीवन को समझने में वक्त बर्बाद मत करो, थोड़ा जी लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशियों को थामे रहो और दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दो। जलन केवल तुम्हें कमजोर बनाती है, जबकि तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे भीतर है। सच्चाई की तलाश में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अफवाह बिना बुलाए दरवाजे तक आ जाती है। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, यदि तुम अपनों की तकलीफों को नहीं समझ सकते तो तुम वास्तव में अनपढ़ हो। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है। पहले भगवान से कुछ मांगता है, फिर उसी भगवान को दान देकर अपनी बढ़ाई करता है। याद रखो, दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख कभी स्थायी नहीं होता। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर मिलता है। एक अच्छे इंसान का सम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंची है, तो वहां से दूर हो जाना ही सही है। अच्छाई को हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन तुम यह जरूर समझो कि सम्मान उन्हीं को दो जो इसके योग्य हैं। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तो सब्र रखो, और जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तो उसकी कद्र करना मत भूलो। मदद हमेशा दिल से करो, गिनती के लिए नहीं। जो तुम्हारे पास है उसे संभाल कर रखो, जो नहीं है उसे जाने दो। जब तुम्हारे दिल और दिमाग में सकारात्मकता होती है तो जीवन में शांति और संतोष अपने आप आ जाते हैं। रिश्ते पत्तों की तरह होते हैं, आज हरे हैं तो कल सूख भी सकते हैं। क्यों न जड़ों से यह सीख लें कि स्थिरता और गहराई से कैसे रिश्तों को निभाया जाए। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगो, लेकिन अगर तुम किसी को एक पल की खुशी दे सको तो अपने दुख की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख और दूसरी तरफ दुख। तकलीफें और परेशानियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन तुम्हारे विचार ही यह तय करते हैं कि दुख का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कितना रहेगा। दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना वह दिखता है, वह तुम्हारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं तो निराश मत हो। याद रखो, एक ऐसा दरवाजा हमेशा खुला रहता है जो तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। यह जीवन का चक्र है। जो तुम्हारे खिलाफ हैं उनकी संख्या मायने नहीं रखती, जो तुम्हारे साथ हैं उनकी सच्चाई और मजबूती ही तुम्हारी असली ताकत है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, समय और परिस्थितियां इसका इलाज कर देती हैं। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो कि तुमने जीवन में बहुत समझौते किए हैं, और अगर तुम सबसे खुश हो तो इसका मतलब है कि तुमने दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सीखा है। माफी का हकदार वह है जिसने गलती की है, लेकिन चालाकी करने वाले इस हकदार नहीं होते। परायों को अपना बनाना आसान हो सकता है,
लेकिन अपनों के साथ अपनापन बनाए रखना सबसे कठिन काम है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। अच्छे व्यक्ति भी कभी कभी गलत विचार रख सकते हैं और बुरे व्यक्ति सही विचार। इसलिए व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना सीखो। भविष्य को सीधे सीधे नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपनी आदतों को बदलकर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। तुम्हारे वर्तमान कर्म और आदतें ही तुम्हारे भविष्य की नींव हैं। शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह राजा है, वह खुद यह जानता है। लेकिन हर आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने से पहले उसे संतुलन में रखना चाहिए। शेर भी कभी कभी शेरों का ही शिकार हो जाते हैं। जब तुम्हारा खुद पर भरोसा मजबूत होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। सफलता तुम्हारी ओर खींची चली आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सावधान रहना छोड़ देना चाहिए। कर्तव्य निभाना और प्रेम करना दो अलग बातें हैं। हम कई बार कर्तव्य को प्रेम समझकर जीते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम कर्तव्य के बिना भी अपना दायित्व निभाता है। मशहूर होने का शौक मत रखो। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें पहचान लें और समझें तो वही सबसे बड़ी खुशी है। हर कोई अच्छे लोगों और अच्छी किताबों को नहीं समझ पाता। अगर जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो इन दो बातों को याद रखना। जो खोया है उसका गम मत करो, और जो पाया है उसकी कद्र करो। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपनी असली कीमत नहीं समझते वे दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं, मगर कभी खुद को उस स्तर तक नहीं पहुंचाते। मैं भी अच्छा कारीगर बन सकता था, लेकिन मुझे अपना मिजाज समझने वाला पत्थर नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है तो तुम्हें हर हाल में अपनी पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। उन्हें यह डर होता है कि तुम उनसे कहीं आगे ना निकल जाओ। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं बस इसलिए कि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। यह दुनिया किसी की नहीं होती, ना तुम्हारी ना मेरी, लेकिन वह निश्चित है जो तुम्हारा आत्मविश्वास कभी खत्म नहीं होने देगा। कभी ऐसा एक काम करो जिससे रात को सोते वक्त तुम्हारे मन में गर्व का एहसास हो। यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होता है जो तुम सही समय पर लेते हो। याद रखना, कोई तुम्हारा विरोध करेगा क्योंकि वे इस डर में रहते हैं कि तुम क्या बन सकते हो। पर जब तुम्हारी सोच मजबूत हो तो तुम्हें किसी के समर्थन या विरोध की आवश्यकता नहीं होगी। सही और गलत की परिभाषा कभी बदलती नहीं, लेकिन संस्कारों की समझ से कोई चीज सही या गलत हो जाती है। कभी किसी से एहसान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो अपना नहीं होता वह कभी भी कुछ नहीं करता। एक असली राजा वह नहीं जो दौलत से राज करता है, बल्कि वह है जो दिलों पर राज करता है। हमारे समय का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। कृष्ण की भक्ति में हम अपनी शक्ति को नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को महसूस करते हैं। यह समझना जरूरी है कि जब हम कृष्ण के साथ हैं तो हमें किसी और चीज की कमी नहीं होती। जब तुम गुरु के साथ हो तो तुम्हारे जीवन का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। मौन और मुस्कान दोनों का महत्व बहुत है। मौन मुसीबतों से बचने का एक तरीका है और मुस्कान समस्याओं को हल करने का। जब तुम मौन रहते हो तो बहुत सारी मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। मुस्कान से तुम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हो। सच तो यह है कि हर कठिन वक्त हमें हमारी असली ताकत से रूबरू कराता है। वह वक्त हमारे लिए एक आईना बनकर आता है जो हमें हमारे वास्तविक स्वभाव का एहसास दिलाता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी उद्देश्य से होता है। कभी भी किसी ऐसे जगह पर नहीं रुकना चाहिए जहां तुम्हारी कोई कीमत ना हो, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। अगर वहां तुम्हारी अहमियत नहीं तो वह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। हर इंसान का संघर्ष अलग होता है और हर एक की यात्रा अपनी होती है। घाव तो सभी को लगते हैं, लेकिन वही लोग सच्चे होते हैं जो घावों को सहकर भी आगे बढ़ते हैं। जब तुम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हो तो हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। यही जीवन का असली अर्थ है। जीवन में परिवर्तन सबसे बड़ा नियम है। जो पीछे छूट गया है उसका शोक मनाने से बेहतर है कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। तुम वही बन सकते हो जो तुम सोचते हो और मानते हो। तुम में सब कुछ है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी नीयत, क्योंकि हर इंसान की कहानी उसी के दिल में छिपी होती है।
चाहे हम किसी की दुआओं में रहें या किसी के दिल में, वही सही रास्ता है। अगर लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं तो यह खुशी की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। जो इंसान हर हाल में अपना ख्याल रखता है और दूसरों के बारे में सोचता है, वही असली आदमी होता है। अगर आप किसी से बहुत उम्मीदें रखते हैं तो वह आपको सिर्फ निराश करेगा, क्योंकि इंसान की प्रवृत्तियां खुदगर्ज होती हैं। हमारी जिंदगी हमारे ही फैसलों से बनती है। सही साथी वही होता है जो हमारे साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहता है, न कि वह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे पास आता है। हमें किसी भी इंसान का आदी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कभी भी वह हमें तन्हा छोड़ सकता है। रिश्तों की असली कीमत तब पता चलती है जब आप अपनों के साथ होते हैं। असली जीवन वही है जो अपनों के साथ बिताया जाए। अगर आप हर किसी को अपनी कमजोरी दिखाते हो तो फिर वह कमजोरी ही आपकी ताकत बनती है। जीवन में कभी भी किसी से नाराजगी मत रखिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है और इसे हर किसी पर लुटाना सही नहीं। इसीलिए अपने रिश्तों को सहेजने के लिए उनके साथ अपनी सच्चाई रखिए। यह मत भूलिए, जो लोग हमारे जीवन में अच्छे रिश्ते रखते हैं वे हमें हमेशा एक नई रोशनी दिखाते हैं। जैसे सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट रास्ता रोशन करती है। जिंदगी की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने कर्मों से न केवल खुद को बल्कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ रूप से अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। जो भी हम करते हैं उसका असर दूसरों पर पड़ता है। इसलिए हर काम को ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करना चाहिए। सूर्योदय भी बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता। जैसे सूरज अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करता है, वैसे ही हमें अपनी कोशिशों से दूसरों की जिंदगी को रोशन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को दो नजरियों से देखो, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। हम अक्सर उन लोगों से घिरे होते हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास होती है, लेकिन जब आप उनसे चोट खाते हैं तो वे टूटते नहीं, बस धीरे धीरे चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोगों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं जो सतह पर तो रहते हैं लेकिन चोट लगने पर टूटकर बस गायब हो जाते हैं। निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो कोई निंदा नहीं करता। इस संसार में प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है। जबरदस्ती खुश दिखने की कोशिश करने से इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। भूलने की कला सीखो, क्योंकि यही दुनिया भी तुम्हें यही सिखाएगी। समय के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान खुद खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। रिश्ते तब खत्म होते हैं जब एक की ज्यादा परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे। लोग कभी नहीं बदलते, बस फासले बना लेते हैं जब मतलब निकल जाता है, और यही कड़वा सच है। हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कृष्ण ने राधा से पूछा था, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस नसीब में। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए ऐसा बनो कि अपनी इच्छाओं को तुम खुद पूरा कर सको। याद रखो, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। दूसरों की गलतियों को बेनकाब मत करो, क्योंकि ईश्वर बैठा है, वह हिसाब रखेगा। दर्द देने वाला भी समझता है, और जो कह दिया वह सिर्फ अल्फाज थे, लेकिन जो कह ना पाए वह जज्बात थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते नहीं हैं। तुम्हें मोहब्बत कहां थी? तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। दो ही हम सफर होते हैं जीवन में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुम निभा ना सको वह अलग बात है, लेकिन तुमने वादे बहुत कमाल के किए थे। याद रखो, खाली जेब में दोस्ती टिकती नहीं। जो खो जाता है वह बस हमें एक सीख देकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों और ईश्वर पर भरोसा करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का सम्मान करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए हर हाल में मेहनत करो और कभी हार मत मानो। जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तो अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। हर किसी के सामने अपने टूटने का प्रमाण मत दो। लोग टूटे हुए घर की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता जरूरी है, क्योंकि बहुत सरल स्वभाव को लोग अक्सर निर्बलता समझ लेते हैं। भरोसा रखो, ईश्वर भले देर से सुने पर वह सुनता जरूर है। गीता में मैंने कहा है, जो मुझ पर अटूट श्रद्धा रखते हैं
और मुझे स्मरण करते हैं, मैं उनका कल्याण करने का दायित्व स्वयं लेता हूं। श्रद्धा के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे लोग बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में लौटते हैं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, खासकर उनके लिए जो तुम्हारे शब्दों को समझने का प्रयास ही नहीं करते। वक्त के साथ खुद को बदलो या फिर वक्त को बदलने का साहस करो। मजबूरी को दोष मत दो। हर परिस्थिति में चलना सीखो। छोटी चिंता करना ठीक है, परंतु इतनी भी नहीं कि वह तुम्हारा काम बिगाड़ दे। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं बनाता है। दुखों का अंत संसार को दोष देने से नहीं, बल्कि अपने मन का परिवर्तन करने से होता है। खुद को कमजोर समझना बंद करो। अगर गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अक्सर सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब समय न्याय करता है तो उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। सच्चा उपहार वही है जो सही समय, सही स्थान और सही भावना के साथ दिया जाए, और जिसमें बदले में कुछ पाने की अपेक्षा न हो। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आज के समय में लोग इतने गिर चुके हैं कि वे केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। रिश्तों में सच्चाई और भावनाओं की अहमियत नहीं रही। इसलिए अपने दिल की सुनो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाओ। यदि तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल जाए तो व्यर्थ की चिंता मत करो। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह भगवान तय करेंगे। सच्चा संतोष तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, रस्सी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी से उपजे सवालों के जवाब खुद ही गढ़ लेता है। जीवन में दूसरों के साथ ऐसे रहो जैसे दांतों के बीच जीभ। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमत्ता है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारना सीखो, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी बड़ी उम्मीदें करोगे, उतनी ही गहरी निराशा तुम्हारा इंतजार करेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। उनकी बातों से प्रभावित होने की बजाय अपने मार्ग पर अडिग रहो। भूलों और धोखों से बड़ा कोई दुख नहीं होता, लेकिन बुराई में अच्छाई ढूंढने की आदत डालो। अच्छे में बुराई ढूंढना तो इस दुनिया की पुरानी आदत है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। आजकल रिश्तों में ठहराव इसलिए है क्योंकि हमने अपने मिजाज को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया है। सादगी का मजाक उड़ाना और हुस्न की तारीफ करना, यही आज का चलन है। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में किसी को यह नहीं पता कि सांसों की मोहलत कितनी है। गलत को मौका और सच्चे को धोखा देना इंसानी फितरत बन गई है। कभी ऐसा मत होने दो कि कोई तुम्हारी वजह से रोए। अगर कोई रोता है तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। खुद पर भी एक नजर डालो, क्योंकि अंत में खाक के सिवा कुछ नहीं बचता। शरीर की सुंदरता अस्थायी है। असली सुंदरता कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कभी कभी हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। यह अनुभव सिखाता है कि सावधानी और समझदारी से जीवन जीना कितना जरूरी है। याद रखो, जब कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी बुराइयों को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब कोई नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी भुला देता है। जीवन में दुष्टों से हमेशा दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनके आसपास रहना सबसे बड़ा खतरा है। जीवन के एक दौर में ऐसा भी वक्त आता है जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद मुस्कान खो जाती है। यह नजर और मुकद्दर की बात है कि कौन तुम्हारे लिए कितना अजीज बन जाता है। पूर्ण समर्पण तभी संभव है जब तुम खुद से सच्चे हो, क्योंकि वही व्यक्ति वास्तव में सफल है जो अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संघर्ष और सफलता एक दूसरे के साथ चलते हैं। संघर्ष से ही इंसान की पहचान बनती है और सफलता से उसकी ताकत। दुनिया आपको हमेशा परखने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आप अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती।
सही और गलत का फर्क केवल आत्मा जानती है और वही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाती है। जीवन में कभी भी किसी को छोटा या बड़ा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अनकही कहानी होती है। जब तक आप खुद को न जान लें, दुनिया में किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखें। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमने जो कुछ किया वह सही था, मगर जब तक हमारे कार्यों में बिना स्वार्थ के अच्छाई नहीं होगी, तब तक वह असल मूल्य नहीं पाएंगे। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चे मार्ग पर है। अपने कृत्यों का मूल्य समझो, क्योंकि वे ही आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे करने की सही नियत होनी चाहिए। कभी किसी के साथ ऐसे व्यवहार मत करो जैसा तुम खुद नहीं सहना चाहते। जीवन में भरोसा बहुत कीमती है, लेकिन यह तभी कायम रह सकता है जब हम अपनी बातों और कार्यों से इसे मजबूत बनाते हैं। रिश्ते भी एक दूसरे के साथ समानता से बढ़ते हैं। जब एक पक्ष दूसरे से उम्मीदों का बोझ डालता है, तो वह रिश्ते की सुंदरता धीरे धीरे खोने लगती है। इसलिए अगर किसी के साथ रिश्ते में बने रहना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिल की सुनो और सच्चे प्रेम से काम लो। जो लोग हमें धोखा देते हैं, उनके बारे में सोचकर कभी न रुकें, क्योंकि जो आपको छल करते हैं, एक दिन वे खुद टूटकर बिखर जाएंगे। जब आपको लगे कि दुनिया ने आपको पूरी तरह से समझ लिया है, तब आप यह देखेंगे कि आप खुद ही अपना सबसे बड़ा सहारा बन चुके हैं। जीवन में जो सच्चे हैं वही हर दौर में खड़े रहते हैं। कभी किसी के सामने अपने दुखों का इजहार न करें, क्योंकि आत्मविश्वास का इम्तिहान वही होता है जब आप अकेले अपने दर्द से जूझते हैं। जो हमें दर्द देते हैं वही हमें सिखाते हैं। दुख की घड़ी में ही हमारी असली ताकत सामने आती है। इसीलिए जब भी कोई आपको धोखा दे, उसे माफ कर दो, क्योंकि माफ करना सच्ची ताकत का प्रतीक होता है। हम जो देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छाई को फैलाओ और बुराई को नकारो। याद रखो, सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन उसे छिपाना असंभव होता है। समय के साथ जब हम सच्चे रिश्तों को पहचानते हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है। अब हमें अपने जीवन को किसी और के हिसाब से नहीं जीना होता, बल्कि अपने सत्य और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना होता है। जो वक्त के साथ अपने सपनों को पूरा करते हैं, वही अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक दिन यादों से भी चला जाता है, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। लेकिन वह कल जो लोग हमारे जीवन में छोड़ जाते हैं, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तुम उम्मीद से ज्यादा चाहते हो, तो अक्सर निराशा ही हाथ लगती है और फिर दूसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं। विश्वास के साथ बने हुए रिश्ते कभी संदेह का रूप नहीं लेते, लेकिन धोखेबाजी के साथ बने रिश्ते कभी खामोशी का बोझ नहीं झेल सकते। जब बारिश खत्म होती है, तो छाता बोझ बन जाता है। ठीक उसी तरह जब फायदा मिलना बंद होता है, तो वफादारी भी खत्म हो जाती है। अपने यकीन से खेलने वालों को दूसरा मौका देना खुद को धोखा देने जैसा है। वह कभी नहीं सुधर सकते। वह एक बार चूकते हैं और उनकी चूक समझने में वक्त लगता है। जीवन में यह सच है कि हम सभी इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है। बस उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी हमारी होती है। वक्त बहुत कुछ ठीक कर देता है, बस उसे थोड़ा वक्त दो। कभी कभी हमें कुछ अच्छा छोड़ना पड़ता है, ताकि उस जगह कुछ बेहतरीन आ सके। लोगों की राय से ज्यादा महत्व अपने फैसलों को दो। जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, वह उनकी सोच है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी का अगला अध्याय तभी शुरू कर सकोगे जब तुम पुराने पन्नों को बार बार पढ़ने से बचोगे। सबसे अच्छा दृश्य सबसे कठिन चढ़ाई के बाद ही दिखाई देता है। जब मैंने अपनी जिंदगी लिखी, तो उम्मीद ने भी मजाक किया, क्योंकि लोगों की उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। वे कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तकरार है, जो भी आया है वह एक दिन चला ही जाएगा। इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी में अहमियत रखता है, वह किसी और के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन यकीन मानो, किसी एक को तुमसे बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे रिश्तों और सच्चे दोस्तों की अहमियत समझो, क्योंकि मदद करना ही असली मानवता है। अगर दोस्त को सुकून नहीं मिल रहा, तो उसे जाने दो, क्योंकि जो आज गया है वह कल फिर से लौटने नहीं आएगा। कामयाब बनो, इतना कि लोग तुम्हारी सफलता को देखकर शर्मिंदा हो जाएं। बुरे दिनों का सामना करना महत्वपूर्ण है,
क्योंकि किसी भी बेहतरीन दिन के लिए हमें बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तनाव से केवल समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए समाधान के रास्ते पर मुस्कुराना जरूरी है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तरस जाएं। धैर्य और विनम्रता के साथ 4 चीजें जीवन में कभी शर्म से नहीं करनी चाहिए। जैसे आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, वैसे ही एक दिन जीवन में तूफान भी आता है। इसी तूफान को पार कर मंजिल तक पहुंचना ही हमारी असली यात्रा है। मन और मकान दोनों को समय समय पर साफ रखना जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां जमा हो जाती हैं। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, और यह दुनिया ही ऐसी है कि अगर मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते और भगवान भी बदल जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर शिकायत शब्दों में ही की जाए, क्योंकि कभी कभी नाराजगी चुपचाप भी महसूस की जाती है। सफाई न देने का मतलब यह नहीं कि आप दोषी हैं। कभी कभी इल्जाम चाहे झूठे ही हों, लेकिन वह तुमने ही लगाए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और सांसें दोनों ही निश्चित और सीमित हैं, इसीलिए इनका सदुपयोग करो। आजकल लोग निभाते नहीं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जी कर चली गई। चाहत किसी से भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत केवल एक से होती है। जिंदगी का सच यह है, जब इसे समझ नहीं पाते तो मेले में भी अकेले महसूस करते हैं, और जब समझ जाते हैं तो अकेले में भी मेला लगने लगता है। झूठ बोलने वाले कहां से कहां पहुंच गए और मैं सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर हैं, लेकिन झूठ के साथ समझौता नहीं। तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले। असंभव शब्द का उपयोग केवल वे करते हैं जो हार मान चुके हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। यह भय हमें अंदर से कमजोर करता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसे खुश करने में लगा देते हैं, लेकिन यह समझो, जो लोग दूसरों की बातों में फंसते हैं वे अपना रास्ता खो देते हैं। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग सबसे महान हैं, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं, जो निर्धन होकर भी दान करते हैं। प्रेम बाहरी सुंदरता से नहीं होता, यह हृदय की गहराई से उपजता है। किसी को जाने बिना दूसरों की बातों में आकर राय बनाना मूर्खता है। अगर नीयत साफ हो तो ईश्वर आपकी उम्मीद से भी अधिक देता है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें रोना सिखा ही देगी। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, उसने असल में जीना सीख लिया। आज के समय में मदद करने पर वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। बिना मतलब लोग तुम्हारी तरफ देखना भी बंद कर देते हैं। लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी तुम्हारी इज्जत करें। कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारी अनुपस्थिति में लोग सिर्फ 2-4 दिन के लिए याद करेंगे, और फिर सब सामान्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तकलीफ देने में तो सभी को आनंद आता है, लेकिन जब वही तकलीफ खुद पर आती है तब रोना आ ही जाता है। इंसान यूं ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर ही उसे ग्रहण करता है। न किसी के सामने गिड़गिड़ाओ और न ही अपनी इज्जत और मोहब्बत के लिए भीख मांगो। तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि तुम काबिल हो तो सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। यह सच है कि जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, लेकिन लाखों के मिलने पर भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। किस पर नजर ठहरती है यह नजर की बात है, और कौन तुम्हारा बन जाता है यह किस्मत का खेल है। जिंदगी में अगर तुम्हें किसी के लिए समर्पित होना है तो पूरे दिल से करो। सफल लोगों की कहानियां प्रेरणा देती हैं, लेकिन असफल लोगों की कहानियां असली सबक सिखाती हैं। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए, वह तड़प जो तुम्हें कभी हार मानने न दे। अपनी वक्त और ऊर्जा केवल उन्हीं पर खर्च करो जो उसकी कदर करना जानते हैं। सच बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, लेकिन यही सत्य की शक्ति है। गुरूर चाहे रूप का हो या दौलत का, वह केवल तुम्हें गिराने का ही काम करेगा। चोट सबसे ज्यादा आत्मा पर लगती है, और यह चोट शरीर से कहीं अधिक गहरी होती है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर दिया जाए।
लक्ष्य से पीछे मत हटो, चाहे कितनी भी निंदा हो। याद रखो, लक्ष्य मिलते ही वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे जो तुम्हारी निंदा कर रहे थे। दुख और तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें तुम्हें तोड़ने मत दो। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं वे यह साबित करते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें प्रभावित करती है। इसलिए चिंतित मत हो, हर इंसान का वक्त आता है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारे कर्म और ईमानदारी ही तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। वक्त हमेशा बदलता है और तुम्हारा भी समय आएगा। अपनी अच्छाई बनाए रखो, क्योंकि बुराई में सच्ची खुशी नहीं मिलती। याद रखो, तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्म और तुम्हारी निष्ठा है। दुनिया चाहे जो भी कहे, ईश्वर तुम्हारे सत्य और मेहनत को देखता है। अपने विश्वास पर अडिग रहो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी बातें न बताओ, अपने काम से अपनी पहचान बनाओ। सबसे मिलो, लेकिन किसी के सामने दबकर नहीं। सोच का अंधकार रात के अंधेरे से भी अधिक भयावह होता है। जब मन कमजोर होता है तो साधारण परिस्थितियां भी समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब वही परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और मन मजबूत हो तो यही परिस्थितियां अवसर में बदल जाती हैं। मानवता का पतन तब शुरू होता है जब किसी को दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि सफलता हाथ नहीं आ रही, तो हो सकता है तुम्हारी कोशिशों में थोड़ा बदलाव चाहिए। जीवन में हर चीज की कीमत बढ़ रही है, पर इंसान की सच्चाई और उसकी आत्मा सस्ती होती जा रही है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह बिना स्वार्थ के भी सबकी इज्जत करता है, क्योंकि सहायता के लिए धन नहीं बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है। आजकल लोग भरोसा जीतते हैं केवल उसे तोड़ने के लिए। कुछ लोग तो किसी भी रिश्ते को केवल अपने स्वार्थ के आधार पर देखते हैं। जिनसे एक बार सब्र टूट जाए, उनसे मन भी उतर जाता है। कभी कभी वह सपने भी बिखर जाते हैं जिन्हें हम कभी अपनी पूरी दुनिया मानते थे। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जहां सामने वाला आपकी बातें सुनना भी उतना ही पसंद करता है जितना आप उसे कहना। अपनी सोच और नियत को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे दुखों को मिटाने का रास्ता है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि तुम किसी के लिए बोझ मत बनो, और जो तुमसे दूर होना चाहता है उसे समय से पहले ही दूर कर दो। जीवन में मुफ्त की दुश्मनी सैकड़ों से हो जाती है। पैसा ऐसा माध्यम है जो किसी जात पात से बंधा नहीं होता। एक नोट कहीं से भी चलकर मंदिर तक पहुंच सकता है। जीवन केवल एक बार नहीं मिलती, हर दिन हमें एक नया अवसर मिलता है, नई शुरुआत मिलती है। लेकिन असल में जीवन का मूल्य तब समझ आता है जब कठिनाइयों के बाद भी हम उस पर विश्वास बनाए रखते हैं। हर रोज खुद को यह याद दिलाओ कि परिस्थितियां कैसी भी हों, उनका सामना तुम्हारे साहस से हो सकता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हारा धैर्य और संकल्प ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हाथ में तलवार और वाणी में धार रखने के बावजूद जो शांत रहते हैं वे सच्चे संस्कारों से परिपूर्ण होते हैं। यह धैर्य और संयम तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, न कि कमजोरी का। सही समय पर भगवान तुम्हें उन लोगों से मिलवाएंगे जो तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। खराब हालात के बाद भी जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है उसकी कद्र करना कभी मत भूलो। जहां अपनी सच्चाई को बार बार साबित करना पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर है। ईश्वर का अस्तित्व इसलिए है कि जब तुम्हारी कोशिशें समाप्त हो जाती हैं, वहां से उसका काम शुरू होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे दुख के समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। जो अपनी निंदा सहकर भी शांत रहते हैं, वही इस संसार में सच्ची शक्ति का परिचय देते हैं। जीवन में परिस्थितियां अनिश्चित हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया और धैर्य इसे संतुलित बना सकते हैं। माफ करके शर्मिंदा करना भी एक तरीका है, लेकिन इसका उपयोग सच्चाई और संयम के साथ करो। जीवन में सफलता पाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, केवल बातों से नहीं। सोचने से ज्यादा करने की आवश्यकता होती है। संस्कार ही तुम्हारे चरित्र और निर्णयों का आधार होते हैं। जैसे झाड़ू बंधन में रहकर कचरा साफ करती है, लेकिन बंधन टूटने पर खुद कचरा बन जाती है, वैसे ही एकता और संबंधों की मजबूती ही तुम्हारी ताकत है। अपने प्रियजनों से जुड़े रहो, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कर्म का संदेश यह है कि समय जरूर आएगा जब वे लोग पछताएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। ईश्वर कहता है, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर तेरे आसपास हूं। अपने दिल से मुझ पर विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। यह जीवन 1-2 दिन का मेला है, सब कुछ यहीं छूट जाना है।
समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर सही समय पर सबका हिसाब करता है। पहले अपने काम को प्राथमिकता दो और उसे पूरा करो। जो लोग दूसरों के काम में उलझे रहते हैं और अपने कार्य की उपेक्षा करते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता। मौन में जो बात कही जाती है, वह शब्दों से नहीं कही जा सकती। सच्चे कर्म, संयम और विश्वास ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को इतना अहमियत मत दो कि जब वह तुम्हारे जीवन से चला जाए तो तुम्हारे जीने की वजह ही खत्म हो जाए। इंसान को बदलने की शक्ति वक्त में है, और यही वक्त उसे सीखने और समझने का मौका भी देता है। किसी से बात करने की आदत डालना कभी न डालना, क्योंकि जब वह व्यक्ति अचानक चुप हो जाए तो तुम्हें यही एहसास होगा कि तुम बिना वजह उसकी अहमियत समझते थे। एक पल में फैसले बदल सकते हैं, और वही फैसले जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। ध्यान रखो, जब तुम्हारे दिल में सच्चाई होती है तो दुनिया की कोई ताकत उस सच्चाई को दबा नहीं सकती। लेकिन झूठे और मतलबी लोग हमेशा तुम्हें सच्चाई साबित करने की चुनौती देंगे। सच्चाई अपने आप में सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब वह सामने आती है तो किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कभी अपने आसपास के लोगों को सिर्फ उनके चेहरे से मत जांचो, क्योंकि असली पहचान उनके दिल में छिपी होती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो घमंड करते हैं वह केवल उस शरीर पर घमंड करते हैं जो अंततः मिट्टी में मिल जाता है। असलियत यह है कि किसी का बोझ उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी सांसों पर होता है। वही लोग जीवन के सही मायने समझ पाते हैं जो दूसरों से उम्मीदें कम रखते हैं और जो खुद को समझते हैं। कभी यह न समझो कि तुम किसी के बिना नहीं जी सकते। अगर यह सोच है तो समझो तुमने खुद को उस व्यक्ति के हवाले कर दिया है। रिश्तों का असली मतलब तब समझ आता है जब यह एहसास होता है कि वह आपके साथ तब भी खड़ा था जब आप अकेले थे। यही असली प्यार और समर्थन होता है। हमेशा याद रखो, रिश्ते सिर्फ चेहरे तक नहीं होते, बल्कि यह उस चरित्र का हिस्सा होते हैं जो किसी के दिल में छुपा रहता है। क्योंकि जब वक्त बुरा होता है तो वह चेहरे का रंग बदल सकता है, लेकिन वह व्यक्ति का चरित्र हमेशा सामने आता है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यही सच हमें जीवन के असल रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाता है। और यही होता है असली परिपक्वता, जब हम किसी से रिश्ते निभाते हुए खुद को खोने नहीं देते, बल्कि खुद को और सशक्त बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सत्य बहुत गहरे हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपका शरीर कितना मजबूत और विशाल है, क्योंकि अंततः आप स्वयं को श्मशान तक नहीं ले जा सकते। यह भी मायने नहीं रखता कि आप कितने लंबे हैं, क्योंकि आने वाले कल को आप कभी देख नहीं सकते। आपकी त्वचा कितनी भी गोरी और चमकदार क्यों न हो, लेकिन अंधेरे में आपको रोशनी की जरूरत होगी। और चाहे आप कितने ही अमीर क्यों न हो, आपके धन और गाड़ियों का उपयोग उस क्षण समाप्त हो जाएगा जब आप जीवन से विदा लेंगे। असली आशीर्वाद ईश्वर की उपस्थिति है। जब जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां हमें घेरती हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच सकारात्मक रखें। एक कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी मानता है। जब सभी ने अपनी परेशानियों की गठरी चौराहे पर टांगी और हल्की गठरी चुनने का मौका मिला, तो हर कोई अंततः अपनी ही गठरी उठाना चाहता था। यह दिखाता है कि हमारी समस्याएं हमें तब तक बड़ी लगती हैं जब तक हम दूसरों की कठिनाइयों को नहीं देखते। आजादी का असली अर्थ है अपने तरीके से, बिना किसी दबाव के जीना। हर किसी का नजरिया और अनुभव अलग होता है। जब कोई आपकी मदद करे या आलोचना करे, तो याद रखें कि वे आपको अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ठोकरें खाकर ही इंसान सीखता है, और हिम्मत के साथ ही सफलता की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचता है। दुख तब उत्पन्न होता है जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे छोड़कर जो हमारे हाथ में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। सुख को अहंकार का कारण न बनाएं और दुख में धैर्य बनाए रखें। जीवन की यात्रा में तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें सामान्य हैं। सकारात्मक सोच रखने से ये दुख धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। दुख तब बड़ा लगता है जब हमारी सोच नकारात्मक होती है। सकारात्मकता आपके जीवन को दिशा देती है और कठिन समय में भी आपको आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। जैसे रात के बाद दिन आता है,
वैसे ही हर कठिनाई के बाद सुखद समय आता है। अपनी सोच को सशक्त और सकारात्मक बनाए रखें और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। दूसरों पर भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम अपनी सोच और कर्म में संतुलन रखते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। यह संसार तुम्हें धोखा नहीं देता, तुम्हारी उम्मीदें तुम्हें धोखा देती हैं। जैसे संगीत बदलने पर लोग नृत्य बदल लेते हैं, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का व्यवहार बदल जाता है। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदा रहकर भी बोझ बन जाते हैं। उन रिश्तों को त्यागने का साहस रखो। यह सही है कि ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए यह आवश्यक है। जब तुम अपनी शांति और स्वाभिमान को प्राथमिकता देते हो तो दुनिया तुम्हारा आदर करती है। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, तकलीफ और सुकून को खरीदा नहीं जा सकता। घमंड और अहंकार उसी तरह डुबा देते हैं जैसे तूफान कश्तियों को। विनम्र रहो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे अर्थों में बड़ा बनाता है। अपने भीतर की ताकत को पहचानो। जो लोग तुम्हारी बातें सुनते समय ध्यान न दें, उनसे किसी भी तरह की उम्मीद मत करो। दुनिया तुम्हारे अतीत को नहीं देखती, वह तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारे स्वाभिमान को देखती है। किसी का एहसान छोटा हो या बड़ा, उसे याद रखो, लेकिन अपना एहसान जताने की जरूरत नहीं है। यही तुम्हारे व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। रिश्ते तभी तक सच्चे हैं जब तक वे तुम्हारे स्वाभिमान को चोट न पहुंचाएं। और प्यार में सम्मान जरूरी है। जो प्यार तुम्हें सम्मान नहीं देता, वह केवल मोह का बंधन है। वक्त हमेशा तुम्हें सिखाता है। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करते हो तो हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी समय के साथ फल देते हैं। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने मन से संतुष्ट हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है कि सही और गलत लोगों को पहचानने में चूक हो। जो बिछड़ने के दर्द को नहीं समझता, वह साथ निभाने की कीमत भी नहीं जानता। अपने हौसले और धैर्य को हमेशा बनाए रखो। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है और हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा होता है। अगर तुम गिरते हो तो उसे उठकर फिर से खड़ा होना सीखो, क्योंकि असली ताकत तब दिखती है जब तुम सब कुछ खोकर भी फिर से खड़े होते हो। तुम्हारा हर एक कदम एक नया रास्ता बनाता है, और जब तुम उस रास्ते पर चलते हो तो वह केवल तुम्हारा ही नहीं, बल्कि सृष्टि का रास्ता बन जाता है। कभी भी अपनी असफलताओं से हार मत मानो, क्योंकि हर असफलता में एक सफलता छिपी होती है। बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जिंदगी में बहुत से लोग तुम्हारी मदद के लिए सामने नहीं आते, लेकिन जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, तब हर मुश्किल का हल तुम्हारे अंदर ही होता है। जीवन का असल मकसद यह नहीं है कि तुम दूसरों से क्या पाते हो, बल्कि यह है कि तुम दूसरों को क्या दे सकते हो। अगर तुम अपने दिल से कुछ अच्छा करते हो तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम, समर्पण और सेवा का रास्ता हमेशा दूसरों के दिलों तक पहुंचता है। यही तुम्हारी असली पहचान बनती है। हमारी सच्ची पहचान हमारे कर्मों से बनती है, न कि हमारे कपड़ों या बाहरी रूप से। अगर तुमने अपने आचरण से दुनिया को कुछ अच्छा दिया है तो तुमने सही रास्ता चुना है। याद रखो, हर इंसान के भीतर एक शक्ति होती है जो उसे कभी भी उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है जो उसने अपने लिए तय किया है। जब तुम खुद को पहचान पाते हो तो सारी दुनिया तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार में कोई सच्चा नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। सच्चाई तो वही होती है जो समय के साथ बदलती नहीं है। तुम्हारे भीतर जो सच है वही सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए जीवन में कभी भी उस सत्य से समझौता मत करना जो तुम्हारे दिल से निकलता है। बुराई से बचो, क्योंकि बुराई में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी होती है। जो अच्छे होते हैं वे शायद समय से पहले अपने पुरस्कार तक नहीं पहुंचते, लेकिन अंत में वही असल विजेता बनते हैं। इसीलिए यदि तुम्हें किसी से सच्चा प्यार हो तो वह प्यार समय, स्थिति और रिश्तों से परे होता है।
अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि हर कार्य का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। और याद रखो, तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों न बन जाओ, लोग तुम्हारी अच्छाई को देखेंगे पर तुम्हारी बुराई पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में तुम्हारा सत्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। कभी कभी हम दूसरों की नजरों में गिरने से डरते हैं, लेकिन यह हमें नहीं समझना चाहिए कि जब हम खुद को समझते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। एक सच्चा इंसान वही है जो खुद से प्यार करता है और अपने साथ खड़ा रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जीवन में एक सच है जो हमेशा साबित होता है, तुम वही हो जो तुम सोचते हो और वही बनते हो जो तुम करते हो। इसलिए खुद को सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दो और जीवन में कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं रहेगा।